हेलो गाइस स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और जगह इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं। स्टोरी रुद्र का एक बॉडीगार्ड करण को हॉस्पिटल लेके गए उसके ट्रीटमेंट के लिए और रुद्र चाहत को वापस मुंबई देवान मेंशन लेके आ गया था। चाहत ने पूरा दिन से अब तक न तो कुछ खाया था ना पिया था, इसलिए रुद्र खुद उसके लिए डिनर बनाने किचन में गया। वही शेफ्स और गायत्री जी काम कर रहे थे। रुद्र को किचन में देख सब जल्दी से सीधे खड़े हो जाते हैं। वही गायत्री जी रुद्र से कहती हैं, छोटे साहब कुछ चाहिए आपको? ये सुन रुद्र एक नज़र सबको देख के, हाँ आप लोग किचन खाली कर दे, आज डिनर में बनाऊंगा। ये सुन सारे लोग शौक हो जाते हैं। गायत्री जी बिना कुछ कहे सिर झुका के बाहर चली जाती हैं। ये देख सारे शेफ भी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रुद्र डिनर बनने के वेजिटेबल कट्स करता है और डिनर बनाने लगता है। उसको बाहर खड़े शेफ्स देख के हैरान थे, क्योंकि रुद्र कभी किचन में आया ही नहीं और वो किचन में आया और खुद अपने हाथ से खाना बना रहा है। ये सब स्टाफ के लिए काफी चौंका देने वाली बात थी। वही गायत्री जी यह बात पहले से जानती थी कि रुद्र को खाना बनाना आता है। उन्होंने उसे बचपन देखा है। वही फिर गायत्री जी सबको देखकर कहती हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? उनकी आवाज़ सुन के शेफ कहता है, मैडम हमें नहीं पता था कि प्रेसिडेंट को खाना बनाना आता है। वही दूसरी शेफ कहती है, जरूर प्रेसिडेंट चाहत मैडम के लिए खाना बना रहे हैं। हाउ रोमांटिक। ये सुन गायत्री मुस्कुराते हुए, हाँ बस ये दोनों ऐसे ही साथ में खुश रहे हैं, ये कहके वो लोग रुद्र को देखने लगते हैं। थोड़ी देर में डिनर बनके के रेडी होता है और रुद्र डिनर लेकर अपने रूम में जाता है। चाहत देसे खाने की ट्रे देखती है तो भाग के रुद्र के हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर बैठ जाती है और रुद्र को बिना देखे कहती है, थैंक यू सो मच, आपको नहीं पता मुझे बहुत तेज की भूख लगी थी। ये कहकर वो जल्दी जल्दी खाने लगती है। रुद्र उसको घूर के देखने लगता है। चाहत देसे अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस करती है तो अपना चेहरा उठाकर रुद्र को देखते हैं जो उसे घूर के देख रहा था। वो उसको देखकर कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देखिए आपको खाना खाना है तो दूसरा ले आए, ये खाना मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी। ये सुन रुद्र कहता है, कैसी बीवी हो तुम? यहाँ मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बनाना के लाया हो और तुम अकेले अकेले खा रही हो। चाहत बुरा सा मुंह बनके, तो क्या हुआ, मैं आपकी एकलौती बीवी हूँ, यह आपका फर्ज है और आप मुझे ऐसे डांट रहे हैं। ये कहके वो अपना मासूम सा मुंह बना लेती है। उसका इतना मासूम सा चेहरा देख के रुद्र का दिल पिघल जाता है। वो कहता है, अच्छा बस बस, इतना इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, तुम खाओ मैं और मंगवा लेता हो। ये कहके वो मेड से एक पलते और खाना मंगाता है। फिर चाहत और रुद्र अपना अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद रुद्र चाहत को दवाई देके उसे अपनी बाहों में उठा के बेड पे ले जाता है। फिर वो उसे एक सॉफ्ट लिप्स किस करके सो जाता है। आज जो कुछ भी हुआ वो सब बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था, पर अंत में सब ठीक हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग चाहत की नींद खुलती है तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वही रुद्र जो रेडी हो रहा था। वो चाहत की स्माइल देख के, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही हो। ये सुन चाहत कहती है, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है। ये सुन, अच्छा क्या है आज? चाहत स्माइल करके, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी आज क्या है, यह आपको खुद पता करना होगा। रुद्र अजीब सा फेस बना के, अरे जब मैं खुद पता करूंगा तो किसी और से पूछोगा तो तुम ही मुझे बता दो। चाहत अपनी गर्दन न हिला के, नहीं नहीं, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको मेरी बात माननी होगी, इसलिए आप खुद पता करें आज क्या है। ये कह के वो उस पे गाल पे किस करके बाथरूम भाग जाती है। रुद्र अपने गाल पे हाथ रख के कहता है, ये लड़की पूरी पागल है पर उतनी है क्यूट है। ये कह के वो वापस तैयार होने लगता है। चाहत रेडी होके नीचे जाती है तो रुद्र उसका डाइनिंग टेबल पे बैठा वेट कर रहा था। चाहत मुस्कुराते हुए आती है और जाके गायत्री जी को गले लाके कहती है, गुड मॉर्निंग आंटी माँ। गायत्री मुस्कुरा के, गुड मॉर्निंग, अब जल्दी से बैठो और नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। चाहत सुन के जाके बैठ जाती है, पर वो सोचती है, आज क्या है, किसी को नहीं याद, पर आंटी माँ को हमेशा याद रहता था। फिर आज वही रुद्र चाहत को देखकर कहता है, क्या हुआ, कहाँ खोई हो? ये सुन चाहत, नहीं मैं कहीं भी नहीं। रुद्र, अच्छा तो नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। चाहत हम कह के अपना नाश्ता करने लगती है। रुद्र और चाहत अपना नाश्ता फिनिश करते हैं। चाहत वापस रूम की तरफ जाने लगती है तो रुद्र उसके रोक के कहता है, कॉलेज नहीं जाना क्या आज? ये सुन चाहत, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, एक मिनट बस मैं अभी बैग लेके आती हूँ। ये कहके वो बैग लेने चली जाती है। थोड़ी देर में वह अपना बैग लेकर आती है और रुद्र चाहत को लेके कॉलेज के लिए निकल जाता है। चाहत बस रुद्र को देख रही थी। वही रुद्र अपना फोन में लगा हुआ था। कुछ ही देर में चाहत का कॉलेज आ जाता है। रुद्र उसके माथे को चूम के कहता है, अपना ख्याल रखना। चाहत बस स्माइल करके कॉलेज में चली जाती है। वो कॉल्स में आती है तो उसे मिश्री दिखती है। वो दोनों अपनी सारी कॉल्स लेके बाहर आती हैं तो चाहत उसे कैंटीन ले जाने को कहती है, पर मिश्री कहती है, अरे आज नहीं चाहत,
मुझे कुछ बहुत जरूरी काम से जाना है, कल चले गए, ओके मैं चलती हूँ, बाय। ये कह के वो चली जाती है। ये देख चाहत दुखी हो जाती है और सोचती है कि आज क्या है, किसी को याद नहीं। वो वीर और विहान को ढूंढती है पर उसे वो दोनों नहीं मिलते, इसलिए चाहत बहुत बोर होती है। आज उसका सारा दिन खराब जा रहा था। वो उतरे हुए चेहरे के साथ कॉलेज से बाहर आती है तो उसे अपने सामने रुद्र की कार देखती है। ये देख उसके उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से कार के पास जाती है तो उसे कार में रुद्र नहीं दिखता तो वो ड्राइवर से कहती है, आपके सर कहाँ है? ये सुन ड्राइवर कहता है, मैडम प्रेसिडेंट की जरूरी मीटिंग आ गई इसलिए वो नहीं आए, उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है। ये सुन चाहत दुखी हो जाती है। वो निराशा के साथ कार में बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो देवान मेंशन वापस आती है। दे से वो अंदर जाती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। पूरा मेंशन में अंधेरा था। चाहत देख के, अरे इतना अंधेरा क्यों है, ये कह के वो गायत्री जी को आवाज लगती है, आंटी माँ आंटी माँ। तभी एक धमाका होता है और लाइट्स चल जाती है। हैप्पी बर्थडे चाहत। चाहत आसपास देखती है तो बहुत वो लोग खड़े थे। वो एक नज़र सबको देखती है। गायत्री जी, सारा स्टाफ, मिश्री, वीर और विहान सब उसका विश कर रहे थे। चाहत ये देख बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, आप सबको याद था, आज मेरा बर्थडे है। ये सुन गायत्री उसके पास एक कहती है, ऐसा हो सकता है जो मैं अपनी बेटी का बर्थडे भूल जाऊं। चाहत स्माइल करके, थैंक यू आंटी माँ, पर आपने मुझे हमेशा की तरह सुबह सुबह विश क्यों नहीं करा? ये सुन गायत्री एक नज़र साइड में देखते हैं जहां पर रुद्र खड़ा चाहत को ही देख रहा था। गायत्री रुद्र खड़ा था। ये देख वो कहती है, वो सबको तुम्हें विश करने से छोटे साहब ने मना किया था, वो आपके सरप्राइज देना चाहते थे। चाहत यह सुन चाहत रुद्र के पास जाके कहती है, आपको पता था आज मेरा बर्थडे है? रुद्र यह सुन रुद्र, हाँ मैं जानता था आज मेरी ब्यूटीफुल वाइफ का बर्थडे है। तो चाहत कहती है, तो अपने सुबह मुझे क्यों नहीं बताया जब मैंने आपसे पूछा था? रुद्र उसके माथे को चुमके, मैंने सोचा रोज तुम हम सबको परेशान करती हो तो आज हम सब कर ले। चाहत यह सुन रुद्र के कंधे पे मारा, आप बहुत बुरे हैं। आप मुझे पहले बता देते तो मैं भी रेडी होती आप सबकी तरह। ये कह के वो गुस्से में मुंह फुला लेती है। रुद्र उसकी गुस्से में लाल फेस को देख के, उफ मेरी बीवी तुम गुस्से में और भी हसीन लगती है। ये कह के वो उसके गाल पे किस कर लेता है। वही चाहत को बहुत शर्म आती है क्योंकि सब उन दोनों को देख रहे थे। रुद्र उसको देख के, अब शर्माना बाद में, ऊपर रूम में जाके पहले रेडी हो जाओ, आज तुम्हारे बर्थडे के अलावा भी कुछ स्पेशल है। चाहत, अच्छा क्या है? रुद्र सुन के, हैव पेशेंस बच्चा, बहुत जल्द पता चल जाएगा, अब जाके रेडी हो जाओ। ये सुन मिश्री उसके पास आके कहती है, चल चाहत आज मैं तुझे रेडी करो। ये सुन चाहत खुश हो जाती है और दोनों चाहत के रूम जाती है। मिश्री दे से रूम देखती है तो कहती है, यह एक रूम है, मुझे तो एक कैसल लग रहा है। बाइट रुद्र को खिलाती है, रुद्र चाहत को, फिर सारे गेस्ट रुद्र चाहत के पास एक उनको कांग्रेचुलेट करते हैं, गिफ्ट देते हैं। वही मिश्री और वीर और विहान स्टेज पे आके उनको विश करके गिफ्ट देते हैं। फिर रुद्र से कहते हैं, मिस्टर दीवान चाहत हमारी अच्छी दोस्त है, जो कुछ भी पास में हुआ उन सबको भूल के एक नई शुरुआत करते हैं। हम सब चाहत की खुशी चाहते हैं और वो आपके साथ खुश है तो उसकी खुशी में हम भी खुश है। ये सब सुन के रुद्र भी स्माइल करके कहता है, सही कहा, पास में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। तुम सब अगर चाहत के अच्छे दोस्त हो तो आज से तुम सब मेरे भी दोस्त हो, क्योंकि चाहत से रिलेटेड हर चीज मुझे मंजूर है। ये सुन सारे लोग खुश हो जाते हैं, पर जो सबसे ज्यादा खुश थी वो थी चाहत। उसे कभी भी यह नहीं सोचा था उसको इतना अच्छा हस्बैंड मिलेगा। रुद्र को इतना चेंज होते हुए देख चाहत बहुत खुश थी। सब लोग अब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी मिश्री माइक लेके कहती है, अरे यार आज मेरी दोस्त का रिकपशन और बर्थडे दोनों है, आज तो डबल एंजॉय होना चाहिए। ये कह के वो इशारा करती है, तभी वीर डीजे के पास जाके सॉन्ग्स प्ले करता है। पूरी पार्टी के लोग मिलके डांस कर रहे थे। तभी चाहत की नज़र एक लड़की पे जाती है। चाहत उसको देखती है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता है, इसलिए वो धीरे से डांस के बीच में से उसके पीछे जाने लगती है। वो लड़की रोती हुई एक टेबल के पीछे छुप जाती है। ये देख चाहत जल्दी से उसके पास जाके लड़की को देख के कहती है, कौन हो तुम और ऐसे छुप क्यों रही हो? ये सुन वो लड़की अपने हाथ जोड़ के कहती है, मैडम प्लीज मेरी मदद करे, कुछ लोग मुझे उठा के अपने साथ बेचने को लेके जा रहे हैं। मैं बहुत मुश्किल से भाग के आए हो, पर वो लोग मेरे पीछे आ रहे थे। तभी मुझे यहाँ पार्टी होती नजर आए इसलिए मैं छुप के अंदर पार्टी में आ गई। प्लीज मुझे उन लोगों से बचा ले। आप जो कहे गई मैं करूँगी, आपकी जिंदगी भर गुलामी करो गई, पर मुझे बचा ले। ये कह के वो रोने लगती है। ये देख चाहत उसे गेल लाके कहती है, ठीक है, पर तुम ऐसे रो मत और तुम ये रोको, मैं अभी आती हो। ये कह के वो मेंशन से बाहर जाती है। जहाँ गेट के पास उसे कुछ लोग नजर आते हैं, पर दे से चाहत एक आदमी का चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसको कदम डगमा जाते हैं और वो वही गिरने लगती है।
पर वो गिरती इससे पहले ही रुद्र आके उसे पकड़ लेता है। रुद्र को देख के चाहत रोने लगती है। रुद्र उसे अपनी गोद में उठा के कहता है, क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? चाहत कुछ कह ही नहीं पा रही होती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एक नज़र वापस गेट के बाहर दिखती है, पर अब वहां पे कोई नहीं था। रुद्र चाहत को लेके वापस अंदर आता है। सारे गेस्ट अब भी डांस कर रहे थे। ये देख रुद्र चाहत को लेके रूम में जाने लगता है। तभी चाहत को वो अनजान लड़की याद आती है। वो जल्दी से रुद्र से कहती है, सुनिए। रुद्र चाहत को देख के, हाँ कहो बच्चा, चाहत कहती है। वो वहाँ टेबल के पीछे एक लड़की छुपी है। ये सुन रुद्र के कदम रोक जाते हैं। वो एक नज़र उस टेबल की तरफ देखता है, फिर वो चाहत को धीरे से वो एक चेयर पे बिठा के उस टेबल की तरफ जाता है। वो से टेबल के पीछे देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वो एक लड़की डरी सहमी बैठी थी। ये देख रुद्र अपने दमदार आवाज में कहता है, कौन हो तुम? यह आवाज सुन के लड़की डर जाती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है। रुद्र एक नज़र उस लड़की को ऊपर से नीचे देखता है। उस लड़की के चेहरे पर थप्पड़ और काटने के निशान थे। उसके कपड़े भी काफी पहाटे पुराने थे। उसकी हालत देख रुद्र अंदाज लगा सकता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, पर उस समझ नहीं आ रहा था ये लड़की उसके घर में आई कहाँ से। रुद्र कुछ और कहता तभी चाहत उसके पास यह कहती है, वो मैं इसे जानती हूँ। ये सुन रुद्र चाहत को देख कर कहता है, तुम जानती हो इसे पर कैसे? चाहत एकदम से, वो हाँ, यह मेरी स्कूल में पढ़ती थी। रुद्र को यकीन तो नहीं होता, पर फिर वो चाहत को उस लड़की के सामने कुछ नहीं कहता। चाहत रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, क्या ये यहाँ कुछ दिन रह सकती है? रुद्र कुछ कहता तभी चाहत बीच में, प्लीज माना मत कीजिएगा, मेरे बर्थडे गिफ्ट ही समझ के दे दे, प्लीज प्लीज। अब रुद्र उसके इतना कहने पर मजबूरी में हाँ कर देता है। ठीक है, ये यहाँ रोक सकती है। ये सुन चाहत खुश हो जाती है और रुद्र के गल लग कहती है, थैंक यू सो मच। रुद्र उसे वापस गल लगा के उस लड़की को देख कर कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुमको जरा तकलीफ हुई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब वो उस लड़की को सुनने के लिए कह रहा था। अगर उसकी वजह से उसकी बीवी को तकलीफ हुई तो उसे छोड़ ही गया नहीं। तभी मिश्री उन सबके पास के कहती है, क्या हुआ, तुम लोग पार्टी को बीच में छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? और ये लड़की कौन है? चाहत रुद्र से अलग होके, वो यह मेरी स्कूल फ्रेंड है। ये सुन मिश्री उस लड़की को देखती है। उसकी हालत देख के कहती है, पर इसकी हालत कैसी हो रही है? ये सुन चाहत जल्दी से उस लड़की का हाथ पकड़ के कहती है, अरे बस फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए बस परेशान है। ये कह के वो उस लड़की को लेके अपने पुराने कमरे की तरफ चली जाती है। वही रुद्र और मिश्री चाहत को देखते रह जाते हैं। न जाने उन दोनों को चाहत की बात पे भरोसा नहीं होता। चाहत देसी कमरे में आती है। वही वो लड़की उसके पैरों में बैठ के रोते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहत जल्दी से उसे वापस खड़ा करके कहती है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे तुमसे बहुत कुछ जानना है। पर मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करो गई, और कोई भी आए कुछ पूछे तो बस चुप रहना, किसी को भी कुछ मत बताना। ये कह के वो उसे अपने कपड़े देके कहती है, पहले तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेके आती हूँ। ये कह के वो कमरे से चली जाती है। वही पार्टी में सब डिनर कर रहे थे। चाहत आके एक प्लेट में खाना निकाल के लेके जाने लगती है। तभी रुद्र उसे रोक के कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन चाहत कहती है, मैं जानती हूँ आपको क्या बात करनी है, मैं आपकी सारी बात सुनो गई, पर अभी नहीं, मैं उसे खाने देने जा रही हूँ, और प्लीज एक डॉक्टर को बुला दे। ये सुन रुद्र आगे कुछ नहीं कहता और रोहित को कॉल करके डॉक्टर को बुलाता है। चाहत वापस उस कमरे में जाती है तो वो लड़की ने अब तक फ्रेश होके कपड़े बदल लिए थे। चाहत उसे देख के मुस्कुराते हुए कहती है, ये लो जल्दी से खाना खा लो पहले। वो लड़की डी से खाने को देखती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी से खाना लेके खाने लगती है। वो खाना खाते हुए कहती है, मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ये सुन चाहत को काफी बुरा फील होता है। वो उसके देख के, अब तुम आराम से खाओ। वो लड़की ने कुछ ही देर में सारा खाना खत्म कर दिया था। वो पूरा खा के कहती है, थैंक यू। चाहत उसके पास बैठ के, वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। ये सुन वो लड़की कहती है, मेरा नाम शिवानी है। चाहत सुन के, बहुत अच्छा नाम है। तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक होता है। चाहत दरवाजे खोल के देखती है तो सामने डॉक्टर खड़ी थी। चाहत उन्हें अंदर बुलाती है। वही शिवांगी डॉक्टर को देख डरने लगती है। वही चाहत शिवांगी को देखे कि चाहत कहती है, डरो मत, ये बस तुम्हारा चेकअप करने आई है। ये सुन शिवांगी सहम कर बैठ जाती है। वो डॉक्टर उसका अच्छे से चेकअप करके कहती है, यही ठीक है, ये बस कुछ दिनों से मानसिक तनाव से गुजर रही है, इनको अच्छे से आराम की जरूरत है। ये दवाई है, खान के बाद दे दीजिएगा। चाहत जल्दी से हाँ में सिर हिल देती है। वो डॉक्टर चली जाती है। चाहत उसे आराम करने को कह के बाहर चली जाती है, पर उसके मन में हजारों सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ शिवांगी दे सकती थी, पर अभी उसे आराम की जरूरत थी। चाहत बाहर आती है तो पार्टी के ऑलमोस्ट लोग अब जा चुके थे। मिश्री, वीर और विहान चाहत के पास आके उसको बाय बोल के चले जाते हैं। रुद्र वही सोफे बैठ कुछ सोच रहा था।
चाहत उसके पास जाके बैठ जाती है। रूथ स्माइल करके कहता है, वो लड़की कैसी है? चाहत जवाब देते हुए, हाँ ठीक है। रूथ सुन, अच्छा तो अब तो डिनर कर लो। ये सुन चाहत अपनी गर्दन हाँ में हिला के कहती है, हम। रुद्र उसका हाथ पकड़ के कमरे की तरफ जाते हुए कहता है, हमारा डिनर रूम में ले आओ। ये कह के वो चला जाता है। चाहत रूम आके पहले चेंज करती है, लहंगा बहुत बाहरी थी। रूथ ने फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर लेता है। तभी एक मेड उन दोनों का डिनर लेके आती है। रूथ चाहत अपना अपना डिनर करते हैं। डिनर खत्म होने के बाद रूथ चाहत के बालों को सहला के कहता है, अब बताओ वो लड़की कौन है? चाहत ये सुन एकदम से खड़ी होके कहती है, बताया तो था, वो मेरी दोस्त है, स्कूल की दोस्त। रूथ मुस्कुराते हुए, बच्ची तुमको पता है ना मुझे झूठ से नफरत है। अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो मेंशन में कैसे आई? मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करी है, मैंने देख लिया था। वह लड़की छुपके सबके साथ भीड़ में पार्टी के अंदर आई है। और ये लापरवाही के लिए मैंने गार्ड्स की नौकरी से निकाल दिया है। उनकी लापरवाही के चलते वो लड़की मेंशन के अंदर आ गई। ये सुनकर चाहत की आंखें बड़ी हो जाती है और वह कहती है, पर आपने इतनी सी बात के लिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया। यकीन करें मेरा, वह लड़की बुरी नहीं है। रुद्र उसको अपनी गोद में बिठाकर कहता है, हो सकता है वो बुरी ना हो, पर अगर सच में वो बुरी निकली या फिर उस लड़की की जगह कोई और मेरा दुश्मन भीड़ में अंदर आ जाता तो क्या होता? सोचा है तुमने? मुझे काम में लापरवाही तो बिल्कुल नहीं चाहिए, स्पेशली सिक्योरिटी के मामले में। चाहत को रुद्र की बात बिल्कुल सही लग रही थी। वो कहती है, हाँ सही कहा आपने, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। रुद्र उसके माथे को चूम के, तो अब बताओ वो लड़की कौन है, वरना मैं अपने तरीके से पता करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कह के वो उसकी गर्दन में बाइट कर लेता है। चाहत यह सुन के कुछ देर चुप ही रही है, फिर हिम्मत करके कहती है, वो मैंने आपसे झूठ कहा था, वो लड़की मेरी कोई स्कूल फ्रेंड नहीं है, बल्कि मैं तो उसे आज पहली बार मिला हूँ। ये सुन रुद्र कहता है, अच्छा तो झूठ क्यों बोला बच्चे? चाहत नजर नीचे करके कहती है, वो बस इसलिए ताकि आप उसे यहाँ कुछ दिन रहने दे। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे, इसलिए वो मौका मिलते ही पार्टी के अंदर आकर छुप गई। पर मैंने उससे पूछ लिया है, वो लड़की बुरी नहीं है, उसका नाम शिवांगी है, बस कुछ दिनों के लिए यहाँ रह गई, थोड़े दिन बाद मैं उसे उसके घर भेज दूंगी। रूथ यह सुन, ठीक है बस कुछ दिन, और हाँ अगर मुझे पता चला वो लड़की झूठी है तो मैं उसे मार दूंगा। चाहत ये सुन बुरा सा मुंह बना के कहती है, बस बस अब छोड़िए मुझे, मैं बहुत थक गई हो, मुझे नींद आ रही है। ये कह के वो दवाई लेने लगती है। रूथ ये देख जल्दी से उसे उठा के बेड में लेटा देता है। चाहत अपनी आंखें बंद कर लेती है, कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। रूथ ये देख स्माइल कर देता है और कुछ ही देर में वो भी सो जाता है। उसके सोते ही चाहत अपनी आंखें खुल देती है। वो एक नज़र रुद्र को देखती है और अपने मन में कहती है, आई एम सॉरी रुद्र, पर मैं आपको अभी पूरा सच नहीं बता सकती, मुझे पहले खुद पता करना होगा। मैंने जो देखा क्या वो हकीकत थी या मेरा वहम? ये सोच उसे आज वो आदमी याद आ जाता है जिसको उसने देखा था। एक बार फिर उसकी आंख में आंसू आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रुद्र जब उठता है तो चाहत को अपने बाहों में भरने के लिए डे से हाथ दूसरी तरफ करता है, तो वो जगह खाली थी। ये देख जल्दी से आंखें खुल देता है और उठ के बैठ जाता है। वो टाइम देखता है तो सुबह के 6 बज रहे थे। ये देख रुद्र कहता है, बीवी इतनी जल्दी उठ गई आज, स्ट्रेंज। ये कह के वो भी जल्दी उठता है और तैयार होके नीचे जाता है तो देखता है चाहत नाश्ता एक प्लेट में सर्व कर रही थी। ये देख रुद्र कहता है, ये तुम किसके लिए निकल रही हो? चाहत उसे देख के, वो शिवांगी के लिए, मैं उसे देके आती हूँ। ये सुन रुद्र कहता है, कोई जरूरत नहीं है, इतने स्टाफ हैं, कोई दे आएगा, तुम बैठ के अपना नाश्ता करो। ये सुन चाहत बैठ जाती है, दोनों अपना नाश्ता करते हैं। वही एक आलीशान से बंगले में एक आदमी नाश्ता कर रहा होता है। उसके एक हाथ काफी और दूसरे हाथ टेबलेट था। उसके सामने खड़ा उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस ये कल रात की फोटोज हैं। वो आदमी हंसते हुए कहता है, कुछ भी कहो, इस रुद्र देवान की किस्मत बहुत अच्छी है, साले को बीवी बहुत खूबसूरत मिली है। ये सुन उसका असिस्टेंट महेश कहता है, सिर कल इसकी रिसेप्शन पार्टी थी, इसने दुनिया के जाने मैंने सारे बिजनेसमैन थे, पर इसने आपको इनवाइट नहीं किया। वो आदमी हंसते हुए, कैसे करेगा, मैं उसका दुश्मन जो हो, जानी दुश्मन। वही रूथ अपने ऑफिस चला गया था। आज चाहत कॉलेज नहीं जाती। रूथ के जाते ही वो शिवांगी के रूम में जाती है। शिवांगी उसे देख के जल्दी से खड़े हो जाती है। चाहत दरवाजा बंद करके कहती है, तुम यहाँ बैठो और अब बताओ तुमको किसने उठाया था? ये सुन शिवांगी वो दिन याद करने लगती है जब वो घर का कुछ सामान लेने बाजार गई थी। एक हफ्ता पहले शिवांगी बाजार से घर का सामना ले रही थी। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आके कहती है, बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दूसरी तरफ छोड़ाओ। शिवांगी ये सुन जल्दी से हाँ कर देते हैं और उन बूढ़ी औरत को लेकर सड़क क्रॉस करती है। तभी वहां एक काली बाड़ी सी कार आती है और शिवांगी को उसमें खींच के वहां से ले जाती है।
शिवांगी बहुत स्ट्रगल करती है पर वो निकल पा नहीं रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसकी कार एक बड़े से घर में रुकती है। 2-3 आदमी शिवांगी को बाहर निकाल के घर के अंदर लेकर जाते हैं। शिवांगी जैसे घर के अंदर देखी है तो उसके होश हो जाते हैं क्योंकि उसे घर के अंदर वह जैसी करीबन 50 और लड़कियां बंद थी। ये देख शिवांगी बहुत रोने लगती है और वहां से भागने को होती है पर कोई फायदा नहीं, वहां बहुत से आदमी थे। वो आदमी बोलो शिवांगी को भी ले जाकर उन सारी लड़कियों के पास छोड़ देते हैं। ये सुन चाहत कहती है, अच्छा फिर क्या किया उन लोगों ने सारी लड़कियों के साथ? शिवांगी भरी गले से बोली, फिर हम सब लड़कियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। काफी देर बाद वहां 2 आदमी आए हैं और उन 50 लड़कियों में ज्यादा सुंदर दिखने वाली लड़कियों को निकाला। उसमें उन लोगों ने मुझे भी चुना। फिर बची हुई लड़कियों को उसी कमरे में छोड़ के हम लड़कियों को दूसरी जगह ले गए। वहां बहुत से आदमी बैठे थे। तभी उसमें से एक आदमी मेरे पास आया और बोला, 10 लाख। मैंने मना करना चाहा पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। उस आदमी ने एक एक करके सारी लड़कियों को खरीद लिया। फिर वो आदमी हम लड़कियों को लेके अपने साथ एक और जगह ले गया। उसने हमें वहां 2 दिन रखा। उसके के बाद वहां से हमें एक और जगह शिफ्ट कर दिया गया। वहां हम लड़कियों को काफी दवाई दे जाती थी जिससे हमारे सीने काफी बड़े हो जाते थे, जिससे हम और भी सुंदर लगे। आदमी देखते ही हमें खरीद ले। कल रात हम लड़कियों को दुबई ले जाया जा रहा था। वहां मुझे पता चला कि ये लोग हम लड़कियों को ले जाकर दुबई में बेच देते हैं। जो जितनी सुंदर उसकी उतनी ही बड़ी बोली लगती थी। वहां से कभी भी कोई लड़की कभी वापस नहीं आती। वहां पे आदमी का जब तक दिल चाहता था जब तक वो लड़की को अपने पास रखता और जब दिल भर जाता उसे दूसरे के हाथ बेच देता। और जो लड़कियां नहीं बिकती थी या उन लड़कियों में से कोई मरने वाली होती थी तो वो लोग उसके ऑर्गन निकल के बेच देते हैं। कल रात वो लोग हम सारी लड़कियों को दुबई लेके जा रहे थे पर मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग आई। वो लोग इंसान की शक्ल में हैवान है। जो भी लड़की उनकी बात नहीं मानती तो वो उसे बहुत मरते हैं। उन लोगों ने मुझे भी बहुत मारा है। ये कह के वो चाहत को अपनी कुर्ती उतार के दिखाती है। उसकी पीठ पर बैट के निशान थे। उसकी निशान देख के चाहत की आंखों आंसू आ जाते हैं। शिवांगी उसके आंसू देख के अपनी कुर्ती पहन लेती है और उसकी आंसू साफ करके कहती है, आप मत रोए, मैं अब ठीक हो। चाहत शिवांगी की तकलीफ समझ पा रही थी पर उसके अंदर एक और तूफान चल रहा था। वो कहती है, क्या तुमने उस आदमी को देखा था जिसने तुम्हें 10 लाख का खरीदा था? शिवनागी अपनी गर्दन हाँ में हिला के कहती है, हाँ मैं उसे देखा है। उस हैवान को मैं कैसे भूल सकती हो? उसने ही की मेरी यह हालत। ये सुन चाहत लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वो बड़ी हिम्मत से खड़ी होती है और अपनी अलमारी में से एक तस्वीर निकलती है। वो बहुत हिम्मत करके वो तस्वीर शिवांगी को दिखा के कहती है, क्या यह वही आदमी है? शिवांगी जैसे तस्वीर देखती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो उस तस्वीर को अपने हाथ में लेके कहती, हाँ हाँ यह वही आदमी है, यह इंसान नहीं है, हैवान है। उसकी हाँ सुन के चाहत वही जमीन में बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू की लहर दौड़ जाती है। शिवांगी उसको ऐसे देख है, आप ठीक हो मैडम, और आप इस आदमी को कैसे जानती हो? चाहत ये सुन कुछ नहीं कहती है और वहां से वो फोटो लेके निकल जाती है। वो भाग के अपने कमरे में जाती है और वही जमीन पे बैठ के रोने लगती है। वो उस तस्वीर को देख के कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं खुश हूँ या दुखी। बाबा आप जिंदा है, मेरे बाबा जिंदा है। पर आप ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? क्या रूथ सच कहते हैं? क्या सच में मेरे बाबा ने उनकी पूरी फैमिली को मारा है? उसका दिल ये सोच के दर्द से फटा जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या जिस इंसान को उसने देखा था वो उसके सच में बाबा थे। पर उसकी आंखें कैसे धोखा खा सकती है? एक बेटी की आंखें कैसे अपने बाबा को पहचान में गलती कर सकते हैं? वो उसके बाबा ही थे पर उसके बाबा ने शिवांगी जैसे कितनी ही लड़कियों के साथ कितना घटिया करा है। रूथ की फैमिली की जाना ली है। उसको ये सोच के तकलीफ हो रही थी। वो चीख चीख के रोना चाहती थी। उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। ये जान के उसके बाबा एक ऐसा इंसान है, ये सोच उसको सांस नहीं आती है। वो सीधा खड़े होके बाथरूम में चली जाती है और खुद को लॉक करके शावर के नीचे बैठ जाती है। शावर का ठंडे पानी में भीग के भी उसके अंदर जल रही आग काम नहीं हो रही थी। काफी वक्त गुजर जाता है। गायत्री जब चाहत का खाना लेके उसके कमरे में आती है पर चाहत वहां नहीं थी। तभी बाथरूम में से पानी की आवाज आ रही थी। ये सुन वो सोचती है चाहत नहा रही है। ये सोच वो खाना वहीं रखे चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात को रूज जब घर आता है तो चाहत उसे हाल में नहीं दिखी। ये देख वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पर्दे से वो कमरे में आया तो चाहत कमरे में भी नहीं थी। ये देख वो कहता है, अब बीवी कहाँ चली गई? शायद उस लड़की के पास हो। ये सोच वो उसे देखने चाहत के पुराने कमरे की तरफ जाता है। वो डोर नॉक करता है तो शिवांगी दरवाजा खोलती है। रुद्र उसे देख सीधे सवाल करता है, चाहत कहाँ है?
ये सुन शिवांगी सर झुका के कहती है, मैडम तो यहाँ पर नहीं है। ये सुन रुद्र की बोहें तन जाती हैं। तभी उसके पास गायत्री जी आकर कहते हैं, छोटे साहब चाहत तो सुबह के बाद नीचे नहीं आए, बल्कि जब मैं उसका लंच लेके उसके कमरे में गई थी तो वह नहा रही थी। ये सुन रुद्र वापस कमरे में जाता है। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज आती है। वह बाथरूम खोलता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। चाहत वही पानी में बैठी ठंड से कांप रही थी। रुद्र जल्दी से उसे के पास जाके शावर बंद करता है और चाहत को टॉवल में लपेट के रूम में लाता है और उसके हाथ से हिलाते हुए कहता है, यह क्या पागलपाना है, क्या हालत बना रखी है अपनी, किसने कहा था पानी में इतनी देर तक बैठने को। ये कह के वो जल्दी की रूम की आंख बंद करता है। फिर चाहत के बालों को टॉवल से पोंछता है। चाहत एक नजर रुद्र को देखती है, फिर अपने हाथ पे लिखा हुआ वो नाम कातिल की बेटी को देख के कहती है, मुझे मार दे देवान साहब। ये सुन रुद्र के हाथ रुक जाते हैं। चाहत रोती हुई कहती है, मुझे मार दे देवान साहब। ये सुन रुद्र चीख के, ये क्या बकवास कर रही हो। उसकी चीख सुन के चाहत सहम जाती है। रुद्र उसके मुंह को पकड़ के कहता है, आज तो ये बात अपने मुंह पे ले आई हूँ, आज के बाद दोबारा ये बात कभी कही तो मैं तुमको तो कुछ नहीं करूँगा, पर खुद को जरूर खत्म कर दूंगा। ये कह के वो जाने लगता है। चाहत उसका हाथ पकड़ के कहती है, पर क्यों नहीं मार सकते, जबकि मैं उसी इंसान की बेटी हूँ जिसने आपके परिवार को मारा है। रुद्र उसके हाथ को झटक के कहता है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ, गलती उसमें तुम्हारी नहीं थी, और तुम्हारी जान लेने से अच्छा है मैं खुद की जान ले लो, क्योंकि अब ये रुद्र देवान उसकी चाहत के बगैर एक पल नहीं रह सकता है। मुझे मौत मंजूर है, पर तुम्हारे बिना जीना नहीं। उसकी बात सुन के चाहत का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो रुद्र के करीब आकर उसके होठों अपने होठ रख देती है। रुद्र को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, चाहत उसे खुद आज किस कर रही है। तभी चाहत उसके होठों को चूम के कहती है, प्यार हो गया है देवान साहब आपसे, आज ये चाहत आपके प्यार में रंगना चाहती है, आपकी और सिर्फ आपकी होना चाहती है, बना लीजिए मुझे अपना देवान साहब। चाहत की बात सुन के एक पल को रुद्र सांस लेना ही भूल जाता है। वो उसकी आंखों में देखता है, जहां उसे आज अपने लिए सिर्फ प्यार नजर आ रहा था। रुद्र उसके माथे को चूम के कहता है, बच्ची तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रही हो, आज तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए तुम सो जाओ। ये कह के वो जाने लगता है। तभी चाहत उसे पीछे से गले लगा लेती है। रुद्र जो खुद के जज्बात को कंट्रोल कर रहा था, वो बहुत मुश्किल से चाहत का हाथ अपने सीने पे हटाता। तभी चाहत कहती है, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं रुद्र। आज पहली बार था जब चाहत ने उसका नाम लिया था। वो पीछे पलट के चाहत को अपने सामने करके कहता है, क्या कहा तुमने। तो चाहत हल्की नाम आंखों से, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते। रुद्र ये सुन रुद्र उसकी आंखों में देख के, प्यार तो बहुत छोटा सा शब्द है, बीवी हम तो इश्क करते हैं आपसे। एक पल को मैं सांस लेना भूल सकता हूँ, पर तुमको भूलना यह नहीं होगा मुझसे। ये सुन चाहत उसके गिराबान पकड़ती हुई कहती है, तो क्यों दूर जा रहे ही मुझसे, अगर आप आज मुझसे दूर गई तो मैं अपनी जान ले लो गई। ये सुन रुद्र की आंखें अचानक भयानक हो जाती है। वो उसके होठों पे अपने होठ रख देता है और उसे वाइल्ड होके चूमने लगता है। उसकी किस में प्यार नहीं सिर्फ गुस्सा था। थोड़ी देर बाद वो उसके होठों से अलग होके कहता है, आज के बाद अगर अपनी जान लेने की बात दोबारा की ना, तो मैं तुम्हारी सच में जान ले लूंगा। ये सुन के चाहत के फेस पे स्माइल आ जाती है। चाहत उसकी बाहों में बहे डाल के कहती है, तो ले लीजिए हमरी जान देवान साहब, हम तो वैसे भी आप पे कब के मार मिट चुके हैं, बस अब तो आपके इश्क में रंगना है। ये सुन के रुद्र का खुद पे कंट्रोल खो जाता है और वो वापस उसके होठों को अपने होठ रख के चूमने लगता है। चाहत भी उसके होठों को चूम रही थी। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे। वही चाहत के कपड़े गीले होने वजह से चाहत की बॉडी से चिपके हुए थे और उसमें उसका फिगर साफ दिख रहा था। रुद्र किस करते करते चाहत को बेड के पास ले आता है और उसे बेड पे गिरते हुए उसके ऊपर आकार वापस उसके होठों चूमने लगता है। वही चाहत के हाथ अब रुद्र की शर्ट पे चल रहे थे। वो एक एक करके रुद्र के शर्ट के बटन खुलने लगती हैं। वही रुद्र जल्दी से अपनी शर्ट उतार के दूर फेंक देता है। उसकी आंखों में अब चाहत के लिए लव और लस्ट दोनों थी। वो चाहत के गले पे आके उसको चूमने लगता है और फिर उसको स्निफ करने लगता है। रुद्र के ऐसे करने से ही चाहत को अजीब सा फील होने लगता है। उसके हाथ रुद्र की शर्टलेस बॉडी में चलने लगते हैं। उसकी धीरे आहें निकल रही थी। वही रुद्र उसकी गर्दन पे किस और बाइट्स दोनों करता है, जिससे चाहत को दर्द होने लगता है। वो कहती है, इट्स हर्टिंग। रुद्र यह सुन हल्का सा मुस्कुराते हुए, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग बीवी, आज रात तुमको बहुत दर्द होने वाला है। ये सुन चाहत स्माइल करती हुई कहती है, आपके इश्क में यह मीठा मीठा दर्द भी कबूल है देवान साहब। ये कह के वो उसके होठों पे अपने होठ रख देती है। वही रुद्र अब बिल्कुल वाइल्ड हो गया था। वो एक ही बार में चाहत के कपड़े फाड़ देता है। अब चाहत सिर्फ ब्रा में थी। ये देख वो जल्दी से अपने आप को कवर करने लगती है। ये देख रुद्र डेविल स्माइल करते हुए कहता है, बीवी आज रात शर्म का कोई काम नहीं है, वैसे भी यह सब मेरे ही दिखने का है, तो मुझे अच्छे से देखने दो।
वही आज चाहत को रुद्र का ऐसा रूप देखने को मिल रहा था। वो सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था रुद्र इतने नॉटी होगे। वो इस सोच में थी, तभी उसको एहसास होता है रुद्र ने उसकी ब्रा खोल दो है। यह महसूस करके वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही रुद्र उसकी गर्दन से होते हुए उसके सीने को चूमने लगता है। चाहत बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वही रुद्र जो इतने साल से लड़कियों से दूर रहता आया था, वो तो बिल्कुल ही अपने आप ही से बाहर हो जाता है। दोनों के लिए यह फीलिंग्स नई थी। रुद्र उसके निचले पेट को चूमने लगता है। चाहत रुद्र की पीठ को सहलाते हुए कहता है, आह वहां मत किस करें, कुछ हो रहा है मुझे। ये सुन रुद्र उसको देख के, क्या हो रहा है बच्ची, ये सुन चाहत शर्मा जाती है। रुद्र उसको देख के, ओपन इट। चाहत हैरानी से रुद्र को देखती है, फिर शर्मते हुए, मुझे शर्म आ रही है। ये सुन रुद्र उसके सीने पे बाइट्स करके कहता है, पति हो तुम्हारा, मुझसे कैसी शर्म बीवी। रुद्र की बात सुन चाहत धीरे से उसकी बेल्ट खुलने लगती है। रुद्र फिर वापस उसके होठों को चूमने लगता है। अब चाहत और रुद्र के सारे कपड़े जमीन पे पड़े थे। रुद्र चाहत के पूरी बॉडी को चूम रहा था। धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाता है। वही चाहत का ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। वो रुद्र के हाथ को पकड़ के अपने सीने पे रख के कहती है, आई वॉन्ट यू। ये सुन रुद्र उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में फंसा के कहता है, आई लव यू बच्चे। ये कह के वो उसमें समा जाता है। चाहत को बेहिसाब दर्द होता है, उसकी आंखों से आंसू बह जाता है। वही रुद्र उसके होठ पे अपने होठ रख के उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इतने दिन से एक दूसरे को पाने की चाहत आज पूरी होती है। आज असल मायने में दोनों पति पत्नी बने थे। एक दूसरे को दोनों ने शादी से प्यार से आज जिस्म से अपना लिया था। रुद्र और चाहत का प्यार वक्त के साथ और गहरा होता गया। करीबन 3 घंटे बाद चाहत बहुत धीमे आवाज में कहती है, अब बस करे, मैं बहुत थक गई हो। वही रुद्र दे से ये सुनता है, वो चाहत की चेहरे की तरफ देखने लगता है, तो उसके चेहरे पर दर्द और थकान साफ दिख रही थी। रुद्र भी पूरी तरह पसीने में था। वो चाहत के ऊपर से हट के साइड में लेट जाता है। दोनों की सांसें फूल रही थी। रुद्र चाहत को देख के अपना पास खींच लेता है। चाहत इतनी थकी थी कि वो कुछ ही मिनट में गहरी नींद में सो जाती है। रुद्र उसके चेहरे को किस करते कहता है, थैंक यू माय लव। नेक्स्ट मॉर्निंग रुद्र और चाहत एक दूसरे की बाहों में सिमटे सो रहे थे। चाहत की आंख खुलती है तो उसके सामने एक हैंडसम आदमी का चेहरा था। उसके चेहरा देख के चाहत के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो धीरे से उसके गाल पे हाथ रख के कहती है, यह आदमी इतना हैंडसम क्यों लगता है हर वक्त, तभी तो इसके पीछे लड़कियां पागल रहती हैं, पर मुझे क्या टेंशन, ये ब्यूटी तो सिर्फ मेरी है। ये कह के उसके फेस पे एक प्राउड स्माइल आ जाती है। वही रुद्र के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। आज पहली बार होगा जो रुद्र को शर्म आई होगी। वही रुद्र के गाल लाल देख के चाहत उसके गालों को छू के कहती है, अरे इनके गाल इतने रेड रेड क्यों हो रहे हैं, इतनी तबीयत को ठीक है। ये कह के वो रुद्र को अच्छे से चेक करने लगती है। वही अपने लिए चाहत को इतनी फिक्र करता देख रुद्र काफी अच्छी फीलिंग आती है। पर वो चाहत को ऐसे परेशान भी तो नहीं देख सकता, इसलिए वो अपनी आंखें खोल देता है। चाहत उसकी खुली आंखों को देख चिंता से कहती है, आपकी तबीयत को ठीक है। रुद्र चाहत को अपने ऊपर खींच के कहता है, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जल्दी से ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये सुन चाहत कहती है, अच्छा हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। रुद्र में गर्दन हिला के कहता है, पर हॉस्पिटल में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। चाहत कंफ्यूज्ड हो कि क्यों नहीं है। रुद्र टेढ़ा मुस्कुरा के, मेरा ट्रीटमेंट सिर्फ तुम कर सकती हो। ये कह के वो उसके होठों पे अपनी उंगली चलाने लगता है। वही उसकी हरकत देख चाहत रुद्र का सारा नाटक समझ जाती है। वो उसके सीने पे मार के कहती है, HWW, कितने बुरे हैं आप, अपने मुझे डरा दिया। वही रुद्र का ध्यान तो चाहत की बात पे था ही नहीं, बल्कि उसका ध्यान तो कहीं और था। चाहत दे से रुद्र की नजरें का पीछा करती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। रुद्र की नजरें चाहत के सीने पे थी। चाहत जल्दी से अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल के कहती है, बेशरम। ये सुन के रुद्र के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो उसके ब्लैंकेट को वापस हटा के कहता है, अब छिपाने का क्या फायदा बीवी, मैंने ऑलरेडी सन कल रात देख लिया है। रुद्र की इतनी बेशरम बातें सुन के चाहत का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वही रुद्र उसके दोनों गालों पे किस करके कहता है, आई लव योर रेड चीक्स। फिर वापस उसके ऊपर आके किस करने लगता है। चाहत उसके किस का रिप्लाई करते हुए अपने हाथ से रुद्र के बालों को सहलाने लगते हैं। उनका कमरा एक बार फिर चाहत की सिसकियों से गूंजने लगता है। दोनों एक दूसरे को वापस प्यार करने लगते हैं। जितनी रात मोहब्बत से बाहरी हो तो सुबह खाली कैसे हो सकती है। 1 घंटे बाद रुद्र चाहत के अलग होता है। चाहत अब बिल्कुल थक चुकी थी। वही रुद्र उसके माथे पे किस करके उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। चाहत एक नज़र खुद को देखती है। इस वक्त दोनों ने कुछ नहीं पहना था। ये देख चाहत को बहुत ज्यादा शर्म आती है। रुद्र उसे बाथरूम में ले जाता है, फिर बाथटब में गर्म पानी में चाहत को बैठता है और उसे अच्छे से क्लीन करता है। चाहत ने अपनी आंखें बंद करी थी
उसे काफी रिलैक्स फील हो रहा था। रुद्र हल्का स्माइल करके उसके बालों को शैम्पू से क्लीन करता है, फिर खुद भी क्लीन होके खुद को और चाहत को टॉवल में लपेट के बाहर आता है। चाहत ने खुद को रुद्र की बाहों में छोड़ दिया था। वो बस आराम से आंखें बंद करी थी। रुद्र उसको बेड पे बैठता है पर चाहत तुरंत लेट जाती है। रुद्र ये देख अपना सिर हिला देता है और क्लोसेट में जाके पहले खुद कपड़े पहनता है, फिर चाहत के कपड़े लेके बेड के पास आता है जहाँ चाहत जंगल के सारे जानवर बेच के सो रही थी। रुद्र उसको अपनी गोद में बिठा के एक एक कर कपड़े पहनता है। उसके बाद कॉल करके रूम नाश्ता मांगता है। थोड़ी देर एक मेड नाश्ता लेके आती है। रुद्र चाहत को अपनी गोद में उठा के कहता है, बच्चे उठो, पहले कुछ खा लो। चाहत नींद में कहती है, नहीं मुझे सिर्फ सोना है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन रुद्र समझ जाता है चाहत का फर्स्ट टाइम था इसलिए उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो बहुत प्यार से उसके सिर से हिला के कहती है, आई नो बच्चे, मैंने डॉक्टर से पूछ के दवाई ऑर्डर कर दी है, दावा बस आती होगी, जब तक कुछ खा लो। ये कहके वो उसे अपने हाथ से नाश्ता करता है। ये देख चाहत कहती है, आप सिर्फ मुझे खिला रहे हैं, खुद भी खाए। ये सुन रुद्र खुद भी खाता है। तभी डोर नॉक होता है। रुद्र देखत है मेड के हाथ एक बैग है। रुद्र वो लेके उसमें से चाहत को दावा देता है, फिर उसे बेड पे लिटा के कहता है, आज सारा दिन तुम बस रेस्ट करो गई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं स्टाफ से कह दूंगा कि तुम्हारा लंच रूम में ही ला दे, तुम नीचे मत जाना अपनी दोस्त से मिलने, समझी। ये कहके वो उसके माथे पे किस करके चला जाता है। वही शिवनेगी के बारे में सोच के चाहत की नींद उड़ जाती है। उसे कल की सारी बातें याद आती हैं। वो खुद से कहती है, क्या मैं ये बात रुद्र को बता दूं, बाबा जिंदा है। फिर सोच के नहीं, अगर उनको पता चल गया तो वो बाबा को मार देंगे। हे भगवान मेरी मदद करो। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो खुद से कहती है, अगर बात दिया तो रुद्र बाबा को छोड़े गए नहीं और एक बार फिर मैं अपने बाबा को नहीं खो सकती। मुझे पहले खुद सच पता करना होगा कि आखिर शिवांगी की बात कितनी सच है और क्या वो आदमी मेरे बाबा है या फिर मुझे गलतफहमी हुई है। और यह भी कि रुद्र की फैमिली की मौत के पीछे असल में किसका हाथ है। जहां तक वो जानती थी कि उसके बाबा ने कभी किसी का बुरा नहीं करा, हमेशा सच का साथ दिया है। पूरी चौल वाले उसकी बाबा की इज्जत करते थे। उसकी माँ के देहांत के बाद भी कभी उसके बाबा ने किसी भी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखा था। तो आज उसके बाबा लड़कियों के साथ इतना खराब काम कैसे कर सकते हैं। और किसी की जान लेना ये काम तो उसके बाबा कभी सोच भी नहीं सकते, तो करना तो दूर की बात है। आज ये सारी बातों याद करके चाहत कहती है, नहीं मेरे बाबा ऐसे नहीं कर सकते, जरूर कुछ गड़बड़ है इसके पीछे। क्या पता वो बस मेरे बाबा जैसा दिखता हो। मुझे कुछ भी करके ये सब जल्द से जल्द पता करना होगा। पर तब तक मैं रुद्र को बाबा के बारे में कुछ भी पता नहीं होने दूंगी। मुझे जाके पहले शिवांगी से पूछना चाहिए। ये सोचते से वो खड़ी होती है। उसकी चीख निकल जाती है। वो वापस बेड पे बैठ जाती है। उसके पेट में अब भी बहुत दर्द था जिससे वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। चलना तो बहुत मुश्किल था। अपनी हालत देख चाहत कहती है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है, मैं नीचे कैसे जाऊँ। वो फिर बेड पे लेट जाती है और देखते ही देखते वो फिर से सो जाती है। दोपहर के वक्त रूम का डोर नॉक होता है। चाहत की आंख खुलती है। वो कहती है, अंदर आ जाए। ये सुन वो मेड लंच लेके रूम में आती है और कहती है, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, आप जल्दी से अपना लंच कर ले। ये सुन चाहत के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो ये देख काफी खुश थी कि रुद्र को उसकी इतनी ज्यादा फिक्र है। वो कहती है, आप मुझे दे दे। मेड उसको लंच देके चली जाती है। वही चाहत को अब अच्छा लग रहा था। उसका दर्द काफी हद तक ठीक हो गया था। वो लंच करती है, फिर फ्रेश होने बाथरूम में जाती है। तभी उसकी नजर अपने गले पे जाती है जहां कल रात रुद्र के दिए लव बाइट्स के निशान थे। ये देख चाहत के फेस पे स्माइल आ जाती है और उसके गाल रेड चेरी हो जाते हैं। फिर वो उसको अच्छे से काउंसलर से हाई करती है। रूम से निकल के नीचे आ जाती है। गायत्री उसे नीच देख कहती है, बेटा आप नीचे क्यों आए, कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, छोटे साहब को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करे गए। चाहत स्माइल करके, अरे मेरी प्यारी आंटी माँ कुछ नहीं करे गए, मैं रूम में बस बोर हो रही थी इसलिए आ गई। वैसे आपने शिवांगी को खाना दे दिया। ये सुन गायत्री, कौन शिवांगी। चाहत अपने सिर पे हाथ रख के, अरे मेरी दोस्त गायत्री, अच्छा वो लड़की, हाँ अभी अभी उसने लंच करा है। ये सुन शिवांगी उसके रूम की तरफ चली जाती है। उसे अपने बाबा के बारे में बहुत कुछ पता करना था। ओके, तो क्या सच में चाहत के बाबा जिंदा है? क्या चाहत यह बात रुद्र से छिपा पे गई? हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद रही है तो कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग हेडफोन दिल।